बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनट सलीम शो। तो मामला ये है कि खेल पुराना फिर से शुरू हो गया है। ये वही पुराना खेल है, मगर इस दफ़ा किरदार फ़र्क है। वो कहते हैं ना, घूम फिर के बात वही आ जाती है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। और बात यह है कि मामलात खान साहब के हाथों से निकलते जा रहे हैं, बल्कि निकल गए हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि निकल गए हैं, पाकिस्तान की सियासत का एक कल्चर है कि यहाँ पर दोस्ती और दुश्मनियाँ ज़्यादा नहीं रहती। जो कल के दोस्त थे वो आज दुश्मन बन जाते हैं, और जब दुश्मन बनते हैं ना तो दुश्मनी की एक कीमत अदा करनी पड़ती है। वो कीमत इमरान खान साहब अदा नहीं कर रहे, और ना ही उस कीमत को अदा करने के लिए इमरान खान साहब की कोई तैयारी थी। उसकी रीज़न ये है कि जिनकी पूरी अपनी सियासत ख़ास तौर पर उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप, उनकी वजारत उज़्मा का जितना भी दौर रहा है इमरान खान साहब का, वो ख़ुद लीक्स पर मबनी करता रहा है। ऐसे में जब उनकी लीक्स आ रही हैं, या ऐसे में वो लीक्स आ रही हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है, तो इमरान खान साहब की चीखें निकल रही हैं। वो कहते हैं ना कि अगर किसी के दुम पर पाँव आ जाए तो चीखें निकलना उनकी शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही हाल है, इमरान खान साहब का भी यही हाल है। लेकिन मसला ये है कि क्या ये मामला यहाँ पे रुकने वाला है? बिल्कुल नहीं। और लीक्स आने वाली हैं, ऑडियो लीक्स आने वाली हैं, वीडियो लीक्स आने वाली हैं, और ये एक बहुत ही गंद की सूरत हाल इख्तियार करने वाली है। क्योंकि क्या होता है कि पाकिस्तान में जो दुश्मनी की कीमत आपको अदा करनी पड़ती है ना, वो ऑडियो और वीडियो लीक्स की सूरत में अदा करनी पड़ती है। और शुरुआत होती है ऑडियो लीक से, और मामला जा कर के रुकता है मुकदमात पर। अगर मैं इमरान खान साहब की बात करूँ तो उनका जो पूरा केस है ना, वो अभी ऑडियो लीक्स की स्टेज पर है। उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे और आएंगे, और ऑडियो लीक्स और फिर वीडियो लीक्स आएंगे, और फिर उसके बाद आप देखेंगे मुकदमात भी बनना शुरू हो जाएंगे। खैर, इस हवाले से भी मेरे पास एक खबर है, डायरेक्टली इमरान खान के ऊपर तो नहीं, लेकिन उनकी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ऊपर तहकीकात जो है वो शुरू हो गई है। विच इज़ के जी एंटी करप्शन पंजाब जो है, उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है। बुशरा बीबी साहिबा के जो भाई हैं अहमद मुश्तबा साहब से नोटिस वगैरह जारी कर दिए हैं। पूछताछ का जो मरहला है वो शुरू हो गया, और आहिस्ता आहिस्ता इस तहकीकात का जो घेरा है वो तंग होता चला जाएगा। इस बारे में हम बिल्कुल तफसील से इस पूरे वीलॉग के अंदर बात करेंगे। आपने इस वीलॉग को बहुत गौर से सुनना है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कोई बहुत ही आपको बताने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सी कोई खबर है, इसलिए आपने इस वीलॉग को गौर से सुनना है, क्योंकि आपने समझना है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत में क्या होता रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि इस वक्त पूरा क्या सिनेरियो है और आगे ये सिनेरियो क्या बनने जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीलॉग देखना है, और पूरे वीलॉग को देखने से पहले आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड यू हैव टू गिव द फीडबैक एज वेल। ओके, कमिंग बैक टू कि जी इमरान खान का जो पूरा मामला है वो इस टाइम पे ऑडियो फेस पर है, और एक ऑडियो जो कि 2 रोज़ पहले आई, और जब से वो ऑडियो आई है तब से वैसे तो मुझे तरस आ रहा है इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि जब से ये ऑडियो आई है तब से इमरान खान साहब के हवाले से बात नहीं हो रही, उनकी बेगम जो कि फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, उनके हवाले से बात हो रही है। मतलब क्या किस्मत पाई है बुशरा बीबी साहिबा ने कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर बात नहीं हो रही। जितने भी मेन करंट अफेयर्स के टॉक शोज़ हैं, बुशरा बीबी बुशरा बीबी बुशरा बीबी की कॉल, बुशरा बीबी की कॉल, बुशरा बीबी ने ये कह दिया, बुशरा बीबी ने नरेशन सेट कर दी, बुशरा बीबी जो है वो डिक्टेट कर रही हैं। और मज़े की बात यह है कि बुशरा बीबी को, फर्स्ट लेडी को डिफेंड करने के लिए कौन आ रहा है सामने? श्री मज़ारी आ रही हैं, फवाद चौधरी साहब आ रहे हैं, पूरी की पूरी पीटीआई इमरान खान साहब की नहीं उनको पड़ी हुई, उनको इस टाइम पे पड़ी हुई है कि उन्होंने जो बुशरा बीबी की जो ऑडियो कॉल लीक हुई है, इसको उन्होंने किस तरीके से कवर अप करना है। मज़े की बात पता क्या है, जब ये ऑडियो, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ऑडियो कॉल में है क्या। ऑब्वियसली जो लोग सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं, और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी उनको ये पता चल गया होगा कि इस ऑडियो कॉल के अंदर एक्चुअली क्या है। लेकिन मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ माई वीलॉग एंड यूट्यूब ऑडियंस में एक दफ़ा उसको वेरी क्विकली रिपीट कर देती हूँ कि बहुत क्लियरली बुशरा बीबी, वो बुशरा बीबी जिसके बारे में इमरान खान साहब हो, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो ये नरेशन बिल्डिंग करती रही है, वो ये आवाम को बताती रही है कि भाई मेरी बेगम जो फर्स्ट लेडी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बेगम हैं, जो कि वज़ीर आज़म की वाइफ हैं, वो तो बिल्कुल ही गैर सियासी हैं। आपने कहा, हमने मान लिया, हमने देखा भी, उन्होंने 2-3 साल जब तक ये हुकूमत में रहे उन्होंने कोई ऐसी सियासी एक्टिविटी नहीं की। हाँ, क्या होता था कि किसी लंगर खाने में चली गई हैं या किसी
ओल्ड एज होम या चिल्ड्रंस हाउस में चली गई, ऑर्फनेज में, या हमने देखा किसी दरगाह वगैरह पे इस तरह की जगहों पर हमने उनको जाते हुए देखा। उनकी तस्वीर जो है वो नशर होना शुरू होगी। मीडिया पे भी हमने उनको नहीं देखा, एक आधा बस मेरे ख्याल से एक वाहिद ही शायद उन्होंने इंटरव्यू दिया होगा नदीम मलिक साहब को भी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंड दैट्स ऑल विच आई कैन रिकॉल। सो वो इतना ज़्यादा ऑन द फेस ऑन द सरफेस वो रही नहीं। लेकिन जो उनकी ऑडियो कॉल लीक हुई उससे तो पता चला कि बुशरा बेगम साहिबा जो हैं बहुत पढ़ी लिखी तो बिल्कुल होंगी, रूहानियत भी उनमें होंगी, रिलीजियस भी होंगी, बिल्कुल होंगी, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं वाज़ेह तौर पर कह सकती हूँ कि उनके अंदर पॉलिटिकल सेंस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। पहले जो कॉल के अंदर क्या कह रही हैं, वो पहले अरसलान जो हैं, जो सोशल मीडिया के हेड है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, उनसे पहले पूछ रही हैं कि भाई आप लोग इतना स्लो काम क्यों नहीं कर रहे भाई, इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं, आप लोग को तो इस वक्त फ्रंट फुट पर होना चाहिए। देखे ना जरदारी ने क्या काम किया, आप लोग तो कुछ काम ही नहीं। इससे पहले कि अरसलान को जस्टिफिकेशन दे, उन्होंने फ़ौरन ही साथ ये मुतालबा किया कि देखिए आप मेरी बात सुने। उनको पता है, बुशरा बीबी उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है अरसलान को कि जी मुझे पता है, मुझे मेरी बच्ची यानी कि जो फ़राग होगी हैं, उनकी जो सहेली है, बेस्ट फ्रेंड, उनके ऊपर जो है बहुत से इल्ज़ामात लगने हैं, बहुत से लोग इनके ऊपर बोलेंगे, आपने सबको गद्दारी की तरफ लेकर जाना है कि देखो जी ये तो गद्दार है। मतलब बुशरा बीबी ना सिर्फ सियासी तौर पर इतनी मैच्योर और इतनी इंटरेस्टेड है कि उनको पता है कि अपने सियासी हरीफ को कैसे टैकल करना है। इस कॉल के ज़रिए उनको पता है कि करंट सिचुएशन यानी अपडेट है करंट अफेयर्स के ऊपर कि पॉलिटिकली इस टाइम पे क्या हो रहा है, उनको कैसे केटर करना अपने सियासी मुखालफिन को, और कौन सा ऐसा बयानिया देना है जो कि पाकिस्तान के अंदर सेंसिटिव है। दो ही चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा, एक रिलीजियस बयानिया और एक गद्दारी। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि आप गद्दारी का फतवा लगा करके, रिलीजन के अगेंस्ट का फतवा आप लगा करके, एंटी रिलीजन फतवा लगा करके लोगों के ऊपर आप उनकी जान, उनकी सियासत, हर चीज़ ख़त्म कर सकते हैं। शी इज़ सो वेल अवेयर। ये चीज़ इस वीडियो ने इस ऑडियो ने, इस फ़ोन कॉल ने जो है वो साबित कर दी। ठीक है। दूसरी चीज़ जो इस ऑडियो कॉल ने साबित की वो ये की कि बुशरा बीबी गैर सियासी तो बिल्कुल नहीं है। ये तो हर एक को पता चल गया, जिसने वो ऑडियो सुनी है ना उसको पता चल गया कि बुशरा बेगम जो है वो गैर सियासी नहीं है। अब अगर मसला ये है कि इमरान खान साहब को नॉलेज नहीं था, चलें जी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं, भाई इतने हैंडसम, इतने लोगों की उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बेचारे मासूम है इमरान खान साहब, कि उनको पता नहीं था कि उनकी बेगम ये कर रही हैं, तो फिर तो वो बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करते थे वज़ीर आज़म बनना। क्योंकि अगर उनको ये नहीं पता कि उनके घर पर क्या चल रहा है और उनकी जो बेगम है वो किस तरह से एक बयानिया बिल्ड कर रही हैं, तो फिर तो इमरान खान साहब बिल्कुल, जो अपना घर नहीं संभाल सकते, जिनको ये नहीं पता अपने घर में क्या चल रहा है, वो मुल्क क्या संभालेंगे। और अगर इमरान खान साहब को पता था और ही वॉज पार्ट टू दिस थिंग कि बुशरा बेगम पॉलिसी मेकिंग बयानिए के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर शी इज़ गोइंग टू कॉल द शॉट्स, तो फिर इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर आवाम के साथ धोखा किया, उनके साथ झूठ बोला, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और एक गुड बॉय इमेज देने की कोशिश की। हाय मेरी जो बेगम है, हाय अल्लाह, वो तो बहुत ही गैर सियासी है। और पूरी की पूरी टीम आ जाती थी मेरे पॉलिटिकल शोज़ के अंदर भी, टेलीविजन पर आके के सिर्फ बुशरा बीबी का नाम भी नहीं लिया जाता था, सिर्फ खातून अव्वल कहा जाता था। तो जितने गेस्ट आते थे पीटीआई के वो तो फौरन मतलब चौड़े हो जाते थे ना, नहीं इन्होंने बात कैसे कर दी, जैसे अस्तगफुरुल्लाह, जैसे पता नहीं किस हस्ती की तौहीन हो गई हो। तो जिन जिन लोगों ने ये ऑडियो देखी और सुनी उनको बिल्कुल पता चल जाएगा कि जो बुशरा बेगम है वो बिल्कुल भी गैर सियासी नहीं है, बिल्कुल भी गैर सियासी नहीं है। शी इज़ अ वेरी स्मार्ट वुमन। उनको पता है कि कैसे बयानिया देना है, कैसे जो है वो नरेशन बिल्डिंग करनी है, कैसे मैनिपुलेशन करनी है। अच्छा, अब एक तो चीज़ ये हो गई, गद्दारी वाले एस्पेक्ट पे भी हमने बात कर ली है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि खान साहब जब ख़ुद वज़ीर आज़म थे उनको पता था कि जो उनका फ़ोन है वो टैप हो रहा है। सवाल भी उनसे पूछे जाते थे तो वो यही कहते थे कि ही इज़ प्रिटी ओके, क्योंकि एजेंसीज़ का, सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काम है कि वो अपने वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी दे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग हैरान होते थे, हम जैसे लोग जो कि इस चीज़ को, इस प्रोफेशन को थोड़ा बहुत समझते हैं, वो हैरान होते थे कि ये सिविलियन प्राइम मिनिस्टर क्या बातें कर रहा है, हाउ कैन एक्चुअली ही से दैट। सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर डिसीजन आया हुआ है, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा ना पाकिस्तान की सियासत में। पीटीआई के टाइम पर जब पीटीआई हुकूमत में थी तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया ना, दोबारा ये ट्रेंड आना शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले माजी में
बेनज़ीर साहिबा इस बारे में आवाज़ उठाती रही हैं कि किस तरह से कॉल्स रिकॉर्ड की जाती हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आकर के बताते रहे हैं कि जो उनका आईनी कानूनी हक क्या है और किस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इट्स नॉट अ वेरी वेरी सेफ प्लेस इन दिस मैटर के वज़ीर आज़मों की जासूसियाँ होती हैं वहाँ पर, उनकी कॉल्स रिकॉर्ड की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर डिसीजन है कि चीज़ गैर आईनी है, गैर कानूनी है, नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज़, उनकी ऑडियोज़ जो है वो लीक होती रही हैं, हम देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं कि जी वो कभी किसी चैनल के हवाले से कोई बात कर रही होती हैं, कभी किसी को गिफ्ट टोकरी वगैरह देने के हवाले से बात कर रही होती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि मरियम नवाज़ ने दलेरी दिखाते हुए ये नहीं बोला कि ये मेरी ऑडियो नहीं है। जिस तरह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि वो किसी तरह इसको इधर उधर कर ले, जब कन्नी कतरा लें, यू नो, मिट्टी पाव टाइप के, अच्छा इधर उधर कर देंगे, अवाम को कुछ भी कर देंगे, अवाम को बेवकूफ़ बना देंगे लोगों को। लेकिन जब उनको लगा कि वो इस दफ़ा नहीं बेवकूफ़ बना पाएंगे तो उन्होंने ये किस्सा ही ख़त्म कर दिया। बहस इस बात पे नहीं हो रही है इस ऑडियो कॉल की लीक के हवाले से कि ये ऑडियो बुशरा बीबी की है कि नहीं है, ठीक है। बहस इस बात पर हो रही है, ठक करके सदके जाऊँ मैं, क्या किस्मत पाई है बुशरा बीबी ने कि शीरी मज़ारी साहिबा वो आई सामने, फवाद चौधरी साहब सामने आए और आ करके बुशरा बीबी के हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई ये ऑडियो वीडियोज़ ये बनाता कौन है, कौन बनाता है, सबको पता है, और क्यों लीक की जाती हैं और किस वजह से लीक की जाती हैं। यहाँ तक कि जैसे मैंने आपको वीलॉग के शुरू में भी बताया कि ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। अब मैं आपको उसको ठोस उसका एविडेंस और सबूत भी दे रही हूँ कि वो इस वजह से यहाँ पे मामला आकर नहीं रुकेगा, क्योंकि आज मीडिया से ही बातचीत करते हुए ये बताया गया कि जब इमरान खान साहब अपनी सिक्योर लाइन से अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से कोई बात किया करते थे, पीटीआई को ये भी शक है, शीरी मज़ारी फवाद चौधरी को ये शक है कि भाई वो कॉल्स भी रिकॉर्ड होती थी, और अगर वो कॉल्स जो है वो लीक हुई, और अगर वो कॉन्वर्सेशंस लीक हुई, और अगर वो ऑडियो लीक हुई, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। भाई अब इनसे कोई पूछे इमरान खान साहब से कि आपकी तो पूरी 3 साल की जो प्राइम मिनिस्टरशिप की सियासत है वो लीक्स पर चली है, तब तो आप बड़े खुश हुआ करते थे, तब तो आपने इसको स्टॉप बटन नहीं लगाया। आज जिस हिम्मत का मुजाहरा शीरी मज़ारी ने आकर के किया, ये हिम्मत, ये तप्पड़ इमरान खान को दिखाना चाहिए था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और अगर उनको पता था कि सिक्योरिटी एजेंसीज उनकी कॉल्स रिकॉर्ड कर रही हैं तो ही शुड हैव स्टॉप्ड इट देन एंड देयर। एज ए प्राइम मिनिस्टर वो ये कर सकते थे, उनको करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। अब भुगत रहे हैं उसकी सज़ा और आगे भी भुगतेंगे। सवाल हमेशा से यही किया जाता था जब भी ऑडियो और वीडियो लीक आती है पाकिस्तान के कल्चर के अंदर कि भाई ये कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है, और सबको पता है, खान साहब को सबसे ज़्यादा पता है कि कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, लेकिन डरपोक हैं, डरते हैं, बस ऐसे फर्रे मारते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी जो है वो शोखियाँ बढ़के मारते हैं। हिम्मत नहीं है इनमें नाम लेने की, नाम लेने की बात करी इनके अंदर तो रोकने की हिम्मत नहीं है। उस टाइम पे तो बड़ा जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती है हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है, तब इमरान खान साहब ये बातें किया करते थे। लेकिन तब भी सवाल यही होता था कि किस लिए और क्यों। आज भी सवाल हो रहा है किस लिए और क्यों, और ये तब तक सवाल होता रहेगा अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सिविलियन सियासतदानों के साथ। लेकिन किसी ना किसी को तो इसको रोक लगानी होगी ना। कौन रोकेगा इसको? इमरान खान ने हिम्मत नहीं दिखाई, नहीं रोका। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की इनकी जो मुत्तहिदा हुकूमत है इनको बिल्कुल पता करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने तो ये ऑडियो रिलीज़ नहीं की। ऑफ कोर्स क्या हुकूमत इस टाइम के ऊपर इमरान खान साहब के साथ खड़ी होगी? बिल्कुल नहीं। वो तो हंस रहे हैं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं कि हाँ ठीक है। तो ये जो कल्चर है पाकिस्तान के अंदर, ये अनकरीब ख़त्म नहीं होने वाला जब तक इसके ऊपर स्टॉप बटन नहीं दबाया जाएगा। ये जो कल्चर है ये चलता रहेगा। तो बस समंदर को कूजे में बंद करते हुए आज के वीलॉग को बस मैं इसी चीज़ के ऊपर ख़त्म करूँगी कि जो इमरान खान साहब ने बोया है वही इमरान खान साहब काट रहे हैं। अब जब उनको अपना बोया काटना पड़ रहा है तो उनकी चीखें निकल रही हैं, और ये चीखें मज़ीद निकलेंगी, मज़ीद और निकलेंगी। डबल चीखें हो गई ना। एक तो बेचारे लाइमलाइट में भी नहीं है, पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया, ट्विटर और इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब ने खातून अव्वल साहिबा डिस्कस हो रही हैं। मतलब ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मीडिया स्टंट स्ट्रैटेजी भी रही है। तो इमरान खान साहब को सोचना चाहिए, आप सोचें, कुछ सबक हासिल करें। खैर जी, खान साहब का शेड्यूल तो आ गया है ऑब्वियसली। 17 जुलाई के हवाले से जितने भी इलेक्शंस हैं उसके हवाले से जाएंगे, जलसे करेंगे। एक दिन में तो किसी दिन 2-2, 3-3 जलसे भी हैं। तो खान साहब को ये चाहिए
कि अब ये जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है उनका जो सो कॉल्ड नैरेटिव है कि बाद में छुप कर के अंदर माफ़िया मांग रहे होते हैं, पैगाम भिजवा रहे होते हैं, कभी अमेरिका से माफ़ी मांग रहे हैं, कभी जो अंदर किसी के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भिजवा रहे हैं कि जी खुदा दा वास्ता जे सानू माफ़ कर दो। इसके अलावा अगर कोई नई बात है इमरान खान साहब के पास कि वो करें, अपनी सियासत के ऊपर ज़रा फोकस करें। अब उनका ये जो लाइमलाइट वाला जो स्टार्टअप है ना, ये भी जा रहा है, क्योंकि वही तकरीरें, वही घिसी पिटी बातें, और जो टेलीविजन लाइमलाइट है वो तो खातून अव्वल बुशरा बीबी ने लूट ली हैं। वो इसलिए बटोर ली हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बटोरी हैं। भाई जाहिर सी बात है, वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, लीक हो गई ऑडियो, कॉल लीक हो गई, बस। तो अब हर कोई तो वही डिस्कस करेगा ना। लेकिन somebody हैज़ टू पुट अ स्टॉप बटन ऑन इट। और ये जो पूरा एक प्रोग्राम है ना कि जी सियासतदानों के अगेंस्ट कि उनको गंदा करना है। जब मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक्स आती थी तो आप देखते थे किस तरह पूरा पीटीआई दिन में 2-2, 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता था अवामी मसाइल को छोड़ छाड़ के मरीम नवाज़ के ऊपर कि देखिए जी, ओ हो ये ऑडियो लीक आ गई, ये वीडियो लीक आ गई। हालांकि मरीम नवाज़ ने कभी डिनाई नहीं किया। वो बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती थी हाँ मेरी ऑडियो है। और पीटीआई जो है वो जिस तरीके से हैशटैग्स नरेशन बिल्डिंग और जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करते थे, आज जब अपने पे वक्त आया है तो अब उनकी अपनी चीखें निकल रही हैं। वो जो ऑडियो लीक्स होती थी वो हलाल ऑडियो लीक्स होती थी, और ये जो ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स होने जो जा रही हैं और जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं ये हराम ऑडियो लीक्स है। बहुत अच्छी बात है जब हमें ये टर्म भी पता चल गई है कि जो मरीम नवाज़ की ऑडियो लीक्स हैं वो हैं जी हलाल, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक्स हैं वो कौन सी हैं जी, वो हराम। वेरी गुड जी। बस पाकिस्तान को हमेशा इसी में फंसा के रखो, गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड बजट बैड बजट, गुड पॉलिटिशियन बैड पॉलिटिशियन, यू नो। हलाल वीडियो लीक, हराम वीडियो लीक। पाकिस्तान की आवाम है, समझती है, कीड़े मकोड़े नहीं हैं, उनको समझ आती है कि क्या हो रहा है। खैर आज के लिए इतना ही। मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगी वो हम आप तक शेयर करेंगे। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं। लुक आफ्टर।